Hello everyone, a very welcome to our World History channel dedicated to MNS aspirants. Today in this video we are going to discuss some important MCQs from solar system, which is an important topic for MNS exam. So please watch this video till end. Let's get started. So question number first is the study of universe. So option are option A hydrology, B hydrograph, C cosmology या फिर D petrology. So the correct option C cosmology. The study of universe is known as cosmology. Now hydrology. Hydrology the study of the water content the earth, and hydrograph is a self-recording rain gauge. Okay, now next question. Question number second, how many planets are there in solar system? So there are total 8 planets in our solar system. Okay, starting from Mercury and till Neptune. Now Pluto is considered as a dwarf planet. So there are total 8 planets in solar system. Okay, so option D is correct. 8 planet. Now next question is question number third is लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. इनमें से कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? सो ऑप्शन आर जुपिटर, नेपच्यून, सी मार्स या फिर डी सैटर्न. सो करेक्ट ऑप्शन ए जुपिटर. जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम and fourth brightest planet in the sky. Okay, now next question. Question number 4, brightest planet of solar system. Option are Mercury, B Venus, C Sun या फिर D Saturn. ये आपके एमएनएस में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है. रिसेंटली एमएनएस 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वीनस है. वीनस इज कंसिडर्ड एज अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट and hottest planet of solar system. So it is also known as evening star, morning star, brightest planet and the hottest planet of the solar system. तो ये सारे इसके निकनेम हैं, ये आपको याद रखना है. किसी भी फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मरकरी से. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. वीनस इसका करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अर्थ सैटेलाइट. सो ऑप्शन आर ए मरकरी, बी सैटर्न या सी मून या फिर डी मार्स. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मून. मून है अर्थ का सैटेलाइट. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर. मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही ट्विलाइट है एंड नो साउंड देयर. ओके, एंड द साइज ऑफ द मून इज 1/4 द साइज ऑफ अर्थ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन. सोलर सिस्टम में जो सन है इसके नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन आर ए मरकरी, बी विनस, सी मार्स या फिर डी अर्थ. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मरकरी. मरकरी द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन. देयर 2 planet on the solar system. One is Mercury and another is Venus. तो मरकरी एंड विनस ये दोनों प्लैनेट के पास कोई भी खुद की नेचुरल सैटेलाइट या मून भी कह सकते हैं ये नहीं है. तो 2 ही प्लैनेट है हैविंग नो सैटेलाइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. सो इनमें से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? सन से सन से जो सबसे पास में है दैट इज मरकरी.
ये सन के सबसे नियरेस्ट है। एंड फारदेस्ट जो है वो लास्ट में है, वो दैट इज़ नेपच्यून। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, नेपच्यून फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ सन सोलर सिस्टम। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम, जो स्टार है दे अपीयर्स टू मूव फ्रॉम। सो ऑप्शन आर ए नॉर्थ टू ईस्ट, बी ईस्ट टू वेस्ट, सी साउथ टू नॉर्थ, या फिर डी नॉर्थ टू साउथ। सो करेक्ट ऑप्शन बी ईस्ट टू वेस्ट, स्टार अपीयर्स ईस्ट टू वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, asteroid belt is present in between which two planets? So option are Mars and Saturn, B Mars and Jupiter, C Saturn and Neptune, D Jupiter and Saturn। तो एस्टेरॉयड बेल्ट इन दो प्लैनेट के बीच में है। ऑप्शन इज मार्स एंड जुपिटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है दैट इज एस्टेरॉयड बेल्ट ऑफ मेटेरॉइड्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, तो अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करता है? सो ऑप्शन आर ईस्ट टू वेस्ट, बी वेस्ट टू ईस्ट, सी नॉर्थ टू ईस्ट, या फिर डी ईस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ अपने एक्सिस पर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है अर्थ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अ अर्थ्स ट्विन। सो ऑप्शन आर सैटर्न, बी मरकरी, सी वीनस, या फिर डी मार्स। सो करेक्ट ऑप्शन सी वीनस। ओके, सो वीनस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे निकनेम है। एंड इसमें जो ये जो क्वेश्चन है वीनस, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। सो इससे क्वेश्चन बहुत बने हैं। तो ये ब्राइटेस्ट स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, हॉटेस्ट प्लैनेट, तो ये सारे फैक्ट्स हैं वीनस के। एंड अर्थ ट्विन भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the moon moves around the earth in about how many days? So option are 27, B 26, C 29, या फिर D 25। So correct answer ऑप्शन ए 27 डेज लगते हैं मून को रिवोल्यूशन करने में अराउंड द अर्थ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव मून्स? इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसके पास मून्स नहीं है खुद के? सो ऑप्शन आर मार्स एंड जुपिटर, बी मरकरी एंड मून्स, सी मार्स एंड वीनस, या फिर डी मरकरी एंड वीनस। सो करेक्ट आंसर दैट इज मरकरी एंड वीनस, डी ऑप्शन करेक्ट है। मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स सैटेलाइट्स। तो इनमें से कौन से प्लैनेट हैं जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है या फिर खुद के मून्स हैं? सो ऑप्शन आर ए नेपच्यून, बी यूरेनस, सी सैटर्न, या फिर डी जुपिटर। सो करेक्ट आंसर दैट इज सैटर्न, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहले जुपिटर के पास मैक्सिमम थे, बट नाउ 20 न्यू मून्स फाउंड हुए थे 2019 में। तो इसकी वजह से अब जो टोटल सैटेलाइट है सैटर्न की दैट इज़ 82। तो 82 टोटल उसकी नेचुरल सैटेलाइट है सैटर्न की। तो सैटर्न बन गया है मैक्सिमम प्लैनेट हैविंग मैक्सिमम मून्स। सो करेक्ट आंसर सी है। सो गाइज दैट इज़ एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you like this video. So please like, share and subscribe to our channel. Thank you.